बखमुट पर जर्मनी की चौंकाने वाली एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। बखमुट में हर दिन यूक्रेन के सैकड़ों जवान की मौत हो रही है, ये रिपोर्ट में मेंशन है। रूस ने बखमुट को तबाह कर खंडहर बना दिया गया है और बखमुट पर रूसी कब्जा होने से गंभीर परिणाम होंगे, ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। बखमुट पर कब्जे से रूस को बाकी शहरों पर बढ़त मिलेगी। अब बखमुत पर जर्मन रिपोर्ट क्या है वो भी आपको जल्दी से दिखाते हैं। हर दिन सैकड़ों जवान खो रहा है यूक्रेन, ये बखमुत से ये रिपोर्ट है, जर्मनी रिपोर्ट। बखमुत पर रूस मजबूत होता दिख रहा है। रूस के कब्जे से गंभीर परिणाम होंगे इन इलाकों में, जहां पर बखमुत में खास तौर पर जहां पर रूस जो है स्ट्रांग पोजीशन पे है। रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जे में मदद मिलेगी अगर इस इलाके में उसका पूरा आधिपत्य हो जाता है तो। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। दक्षिण में ये जो क्लिश्चिव्का है, इस पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब बखमुत क्यों इंपॉर्टेंट है इसे भी समझिए। अगर बखमुत में रूसी कंट्रोल पूरी तरीके से हो जाता है तो वो आगे यूक्रेन के बाकी इलाकों में कैसे मददगार होगा इसे भी समझिए। रूसी बॉर्डर से तकरीबन ये जो इलाका है 150 किलोमीटर की दूरी पर है, इसे समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है। डोनेस्क और लुहांस्क के बीच में है, डोनेस्क और लुहांस्क के बीच में यह इलाका पड़ता है। रूस के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है अगर उसको कहीं मूव करना है तो। इस पर कब्जे से रूस मजबूत होगा, इसलिए बखमुत रूस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपने जाना। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्युष आपके साथ साझा कर रहे थे। इस बीच आपके लिए ये भी समझना जरूरी है, तो मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि बखमुत के कौन से इलाकों में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है, क्योंकि यहाँ पर हैवी फाइटिंग देखने को मिल रही है। वॉर में पूरी तरीके से यूक्रेनी शहर जो है वो तबाह हो गए हैं और किस तरीके से तबाह हुए हैं ये नक्शे के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। बखमुत तबाह हुआ है, सॉलिडर में हैवी फाइटिंग देखी गई है, खैरसा हो, बूचा हो, यहाँ पर हैवी फाइटिंग का नतीजा ये है कि खंडर में तब्दील हो गई है तमाम अलग अलग शहर। इजियम में भी इसी तरीके से हैवी फाइटिंग का नतीजा हुआ है। मकीव का ये तमाम जो रीजन है डॉनबास के, वहां पर हैवी फाइटिंग का ये नतीजा हुआ है कि पूरी तरीके से केवल विध्वंस यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन बात करेंगे एक बार फिर से, प्रोफेसर अंशु आपका रिएक्शन चाहूंगी उसी खबर पर जो नॉर्थ कोरिया से हथियार की बात कर रहे हैं अमेरिका, जो दावा किया गया है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो नेटो अलायंस है वो रशिया को परेशान नहीं करेगा और वो अपनी तरफ से कोई खेमेबंदी नहीं करेंगे? ये खेमेबंदी रशिया की है। बिल्कुल सही बात आपने प्रतिमा कही, क्योंकि ये दो देशों का युद्ध तो हो ही नहीं रहा है, अभी दो खेमों का युद्ध हो गया है। तो हर एक खेमे से जुड़े हुए दो देश जो हैं वो अपने लीडर का साथ तो देंगे ही। अच्छा, एक साल पहले, अब तो एक साल होने वाला है इस युद्ध को, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब हम सभी ने कहा था युद्ध कैसे हो सकता है आज के ज़माने में, पर युद्ध हुआ। फिर हमने कहा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, पर युद्ध लगभग एक साल होने को आ गया। फिर हमने कहा कि अमेरिका के लिए हाल फिलहाल विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बाइडन की उस समय पॉपुलैरिटी बहुत कम थी अपने देश में, कुछ चुनौतियाँ थी, तो एज एन आर्म्स ट्रेडर ऑल्सो यूएस चाहता था कि ये युद्ध चलता रहे। तो कई सारी इसमें बहुत सारे पेच थे जिसकी वजह से यूएस ने यूक्रेन को आगे बढ़ाया इस युद्ध में। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ज़ेलेंस्की को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े ही मैनिपुलेटिव और कंट्रोल तरीके से अमेरिका इस युद्ध को अभी तक कैरी करता रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।